everyone. Today I'm going to share how I scored 8 and 9 in IELTS speaking. यूजली माना जाता है कि IELTS स्पीकिंग में 8 and 9 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट बिलीव मी, अगर आप कुछ बेसिक सिंपल चीज़ों को ध्यान रखोगे तो ये बहुत ईजी है. ट्रस्ट मी, बेसिक सिंपल, नथिंग कॉम्प्लेक्स, नथिंग फैंसी. तो मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि क्या मैंने एक्चुअल में किया और क्या मैंने अवॉइड किया. एंड ट्रूथ बी टोल्ड, जो मैंने स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर किया वो कुछ भी नहीं था. आई सिंपली वेंट देयर. आई मेड श्योर कि जो एग्जामिनर मुझसे पूछ रही हैं मैं उसको ध्यान से सुनूं. मैं ये फोकस ना करूं कि उन्होंने अपना नाम नॉर्थ इंडियन है, उनका नाम साउथ इंडियन है, इंडिया के किस रीजन से वो है, या वो शीट पे क्या लिख रही हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनके पीछे जो विंडो है वहाँ पे क्या हो रहा है. मैंने ये फोकस नहीं किया. आई जस्ट फोकस्ड ऑन द क्वेश्चंस और सिंपल प्लेन इंग्लिश में उनके जवाब दिए, अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया. और कॉन्फिडेंट, जो भी आप बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो. दैट इज ऑल. बस फिर क्या नहीं करना था, या मैंने क्या नहीं किया, मैंने कोई एक्सेंट ट्राई नहीं किया. एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है. प्रोनाउंसिएशन असेस होता है स्पीकिंग में, लेकिन एक्सेंट असेस नहीं होता. तो जैसे हम नेचुरली बात करते हैं, जो भी हमारा तरीका बात करने का है, हम वैसे ही बात करेंगे. नेक्स्ट जो आता है अवॉइड करने के लिए वो है कि हमारे शो ऑफ नहीं करना, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी. शो ऑफ किस चीज़ का? नॉलेज का और मेरे नए वर्ड्स का. ये समझना ज़रूरी है कि जो आईएलटीएस है वो हमारी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करता है. हमारी नॉलेज के बेस पे टेस्ट नहीं बना, या हमारी लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट नहीं बना. ओनली कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ कनेक्टर्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश. स्पोकन इंग्लिश में आप कनेक्टर्स अननेसेसरली यूज़ नहीं करते हैं. आप जब भी पॉज लेते हो, जब भी आप ये बताना चाहते हो कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट आप कुछ बोलने वाले हो, तो यू डोंट यूज़ वर्ड्स लाइक मोर ओवर, इन एडिशन, अपार्ट फ्रॉम दिस, और यू नो मोर सिमिलर वर्ड्स. मेरे को तो इतने सारे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे इतने करेक्टर्स याद भी नहीं होते. उसके अलावा जो आपको नहीं करना है वो है अननेसेसरी लेंथी आंसर्स. जितना सवाल पूछा है, जो सवाल पूछा है उसका प्लेन जवाब दीजिए. ये आपको कोई नहीं बता सकता. एक ना स्टूडेंट्स मुझसे आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम फर्स्ट पार्ट में 2 लाइन्स में आंसर सफिशिएंट है, पार्ट 3 में हम कितने लेंथी आंसर दें. बेसिक सिंपल रूल अप्लाइज. यूज योर कॉमन सेंस. क्या क्वेश्चन पूछा है? फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू कम फ्रॉम? इसका आंसर है आई कम फ्रॉम शिमला विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. बस. लेकिन अगर मैं इसका आंसर दे रही हूँ आई कम फ्रॉम शिमला विच इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इज पॉपुलर फॉर इट्स लोकल फूड एंड हैंडीक्राफ्ट. डिड द एग्जामिनर आस्क? पूछा था उसने? नहीं पूछा था ना. अब मेरी इंग्लिश का वो क्या करेगा? जब मैं उसको एक लॉजिकल आंसर जितना उसने मेरे से पूछा वही नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको एक्सटेंड करके मैंने बता दिया, ये कम्युनिकेशन तो नहीं हुई ना. ये तो ये पता चल रहा है कि मैंने क्वेश्चन सुना ही नहीं, या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. सो लेंथी नहीं करेंगे आंसर. जितना पूछा है उसका उतना जवाब देंगे. अब ये क्यों नहीं करना है ये आपको और क्लियर होगा जब हम ये डिस्कस करेंगे कि असेस कैसे होती है स्पीकिंग. फिर तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी असेस होती है वो होती है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी है कि क्या आप इजीली अपनी बात बोल पा रहे हो विदाउट हेजिटेशन, पॉजेस एंड रेपिटेशन. एंड देन कोहेरेंस क्या है? जो मैंने जवाब दिया, क्या वो लॉजिकली डेवलप था, क्या एग्जामिनर उसको फॉलो कर पा रहा है, या मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया, मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी. ठीक है. सेकेंड जो हमारे पास आता है वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब हो गया वोकैबुलरी, अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स बट सिंपल नेचुरल साउंडिंग वर्ड्स, जो आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, वैसे वर्ड्स. राइट. थर्ड इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. अब ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी सिंपल चीज़ है, समझ में आ रही है. ग्रामर का मतलब होगा मेरा क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो मेरे को आंसर पास्ट में देना है, प्रेजेंट में है प्रेजेंट में देना है, आर्टिकल का ध्यान रखना है, प्रेपोजिशंस का ध्यान रखना है. राइट. और रेंज क्या हो गया कि मुझे अलग अलग तरह से अपने सेंटेंसेस बोलने हैं सारे, मतलब आई शुड बी एबल टू स्पीक सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और मे बी जैसे पैसिव वॉइस यूज कर लिया. ये एग्जाम्पल है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी का. द लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन.
अब प्रोनाउंसिएशन में आई वुड रियली वांट टू गो बैक, जब मैंने आपको कहा था कि एक्सेंट नहीं फेक करना। प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया, जैसे वर्ड है एक्सेप्ट, तो लोग या जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट की जगह वर्ड बोलते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे एक्सेंट है, एक्सेंट की जगह बोलेंगे एसेंट, ये इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। उसके अलावा जो हमको ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का मतलब क्या हुआ, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पे एम्फेसाइज करें। जैसे मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है मैं उसको एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ। एंड इंटोनेशन मीन्स राइज एंड फॉल इन योर वॉइस। आप जब बोल रहे हो वो एक फ्लैट लाइन की तरह नहीं लगनी चाहिए, आपकी लाइन ऐसे जानी चाहिए, राइज एंड फॉल, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपकी स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रेस एंड इंटोनेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। इतनी ही चीज़ें हैं। अब आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी जो आप लोग करते हैं और कॉम्प्लिकेट कर दिया है स्पीकिंग को, कहीं पे भी असेसमेंट क्राइटेरिया में है ही नहीं। कोई फ्रेजेस नहीं है, कोई ईडियम्स नहीं है, नथिंग। आपको बस स्लैंग नहीं यूज़ करना। डे टू डे लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो आपने सिर्फ वो बोलनी है। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो आपने अपने एक्सपीरियंस बता दिया, अब हमें ये बताओ कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट लर्न। टॉपिक पता होना कि किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, क्या पूछा जाता है, अलग बात है। उनको लर्न करना इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रिमेंबर, आइल्स लर्निंग का टेस्ट नहीं। और जब आप लर्न करके बोलते हो तो इंटोनेशन तो उसमें होगा ही नहीं। इंटोनेशन क्या बोला, राइज एंड फॉल नहीं होगा, बिकॉज आपका फोकस होगा मैं कहीं कॉन्टेंट भूल ना जाऊँ। सो डू नॉट लर्न। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरी डे। क्योंकि ये हमारी एक सेकेंड लैंग्वेज है, हम इसको रेगुलरली बात यूज़ नहीं करते हैं, तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं, फ्लुएंट नहीं है, राइट। तो हम वो अवॉइड करने के लिए हम कुछ और ही चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। वोकैबुलरी डेवलप कर लो, आंसर्स, मैं कोई ईडियम में इसको ऐसे शुरू करूँगी, या मैं ऐसे नहीं बैठना है वैसे बैठना है, कपड़े ऐसे नहीं पहनने, कपड़े वैसे पहने हैं, ये सब कुछ इट्स नॉट इवन पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग। सो जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे। थर्ड, प्रैक्टिस बीइंग कॉन्फिडेंट। प्रैक्टिस बीइंग कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस जो है वो एक स्किल है। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, सिमिलरली बीइंग कॉन्फिडेंट भी सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? सबसे पहले चीज़ सेल्फ टॉक। अगर आप रोज़ अपने आप को ये बोल रहे हो ना, मैं नहीं कर सकता, डिफ़िकल्ट है, मैं शाय हूँ, मेरे पास आइडियाज़ नहीं है, मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? मैं प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, पर मैं क्या प्रैक्टिस कर रही हूँ? सेल्फ डाउट, ठीक है। तो आपने क्या प्रैक्टिस करना है? रोज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट, यू आर एबल टू डू इट। स्पीकिंग की प्रैक्टिस आप मिरर के आगे खड़े होकर करिए। लुक एट योर एक्सप्रेशंस, लुक एट हाउ यू स्पीक, फील कंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योरसेल्फ। जब आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को रिकॉर्ड करो, दोबारा सुनो, एनालाइज करो। बहुत सारे एरर्स आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। सिर्फ इतना करना है। डोंट कॉम्प्लिकेट योर स्पीकिंग मॉड्यूल एंड जस्ट कीप इट सिंपल। अपने स्किल को इम्प्रूव करिए एंड यू विल बी गुड टू गो।